महादेव में श्रद्धा मतलब शिव से प्यार, दिल में भोले की आस्था तो फिर कण कण में चमत्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ साथियों, देवों के देव महादेव तो कण कण में और इंसान के रोम रोम में बसने वाले हैं। बाबा शिवलिंग और विभिन्न रूपों में इस पृथ्वी पर विराजमान है। क्या कश्मीर तो क्या कन्याकुमारी, हर पत्ता बूटा शिव की ही पहचान है। साथियों, आज मैं आपको भगवान शिव के उस धाम के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ बाबा का चमत्कार पर्दे के पीछे नहीं वरन ठीक आपकी आंखों के सामने होता है। और वो भी एक नहीं वरन 3 ऐसे चमत्कार जो इस पृथ्वी पर और कहीं नहीं होते। चमत्कारों को देखने, समझने और जानने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। ध्यान रहे कि ईश्वर के चमत्कार और बाबा के दर्शन उन्हें ही होते हैं जो उनमें आस्था रखते हैं, उन्हें सच्चे मन से ध्याते हैं और उनमें अटूट विश्वास रखते हैं। भगवान शिव का यह पवित्र मंदिर बहुत ही अनूठा और आने वालों को विस्मृत कर देता है। एक ऐसा स्थान जहां भोलेनाथ स्वयं भक्तों की भेंट को स्वीकारते हैं और स्वयं ही उन्हें फल रूपी प्रसाद देकर उनके जीवन को सफल बनाते हैं। शिव जी का यह मंदिर उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में स्थित है तथा इस पावन धाम को रुद्रवत तीर्थ अथवा रुद्रवत कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो निम्न जानकारी को कृपया ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और समझें। भगवान शिव का यह स्थान सीतापुर जनपद में नीमसार नामक स्थान से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे बसे एक गांव अरबापुर में स्थित है। यहां तक आने के लिए नीमसार से ई-रिक्शा अथवा टैक्सी की सेवा भी उपलब्ध है, परंतु इस रूट पर नियमित बस सेवाएं नहीं चलती तो बेहतर यही होगा कि आप अपने खुद के वाहन से आएं। इस मंदिर और भोले के चमत्कार ने संपूर्ण विश्व को हैरत में डाल रखा है। जिसको भी भगवान शिव की महिमा देखनी हो वह इस स्थल पर अवश्य आए तथा महादेव की अलौकिक शक्तियों को देख जीवन को सफल बनाए। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। यह एक इकलौता देवालय है जहां भगवान शिवलिंग रूप में विराजमान होते हुए भी अदृश्य हैं। और ऐसा मैं नहीं बल्कि मंदिर के पुजारी और विभिन्न जानकारों का मानना है। मान्यता है कि मंदिर में स्थित जलकुंड की अथाह गहराइयों में महादेव भोलेनाथ भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देते और जो बस दिखता है वो है बाबा का चमत्कार। इस मंदिर स्थान पर भगवान शिव का एक छोटा सा जलकुंड है जो गोमती नदी से सटा हुआ है। पानी का बहाव अधिक होने पर कोई जान ही नहीं पाता कि यहाँ पर जल कुंड भी है। तो चलिए अब बारी है रुद्रवत महादेव के इस पावन कुंड के चमत्कार को जानने की। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी निकट बहती गोमती नदी का जल स्तर कम होता है तो यहाँ शिवलिंग की अर्धा दिखाई पड़ती है, परंतु शिवलिंग कभी नजर नहीं आता। जो भी भक्त सच्चे और शुद्ध मन से महादेव का नाम लेते हुए इस कुंड में बेल पत्र को अर्पित करता है तो वह बेल पत्र कुंड के पवित्र जल में डूब जाता है। यह बात वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि जब भी आप किसी अन्य शिव मंदिर अथवा जल कुंड में बेल पत्र को चढ़ाते हैं तो वह पानी में नहीं डूबता वरन जल के ऊपर ही तैरता रहता है। पूछने पर पुजारी बाबा ने बताया कि कुंड में साक्षात भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यही कारण है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से अर्पित बेलपत्र सीधे भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाता है, बशर्त कि चढ़ाया गया बेलपत्र खंडित
और विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर बेलपत्र जरा सा भी खंडित अथवा विभाजित होगा तो वह कभी नहीं डूबेगा, वरन जल पर ही तैरता रहेगा। तो ये था इस स्थान का पहला चमत्कार। चलिए अब आपको बाबा के विशेष अर्थात दूसरे चमत्कार के बारे में बताते हैं, जिसके अनुसार जब भी आप इस कुंड में बाबा को दूध अर्पण करते हैं तो चढ़ाया हुआ दूध एक सीधी धार बनकर जल के भीतर तली में जाता दिखाई पड़ता है, जबकि अमूमन जल में दूध डालते ही वह जल में फैल जाता है अथवा वह जल में घुलने लगता है। परंतु रुद्रवत महाकुंड में दूध ना के बराबर फैलता है और ऐसी मान्यता है कि चढ़ाया गया दूध धार बनकर भगवान शिव को सीधे तली में प्राप्त होता है। सच्चे शिव भक्त मेरी भावनाओं और बाबा के इन चमत्कारों को समझ सकते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी यहाँ आकर घुटने टेक देता है, क्योंकि जो कालों के भी काल हैं वही तो महाकाल हैं। वो महाकाल जिनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, वो तो अनंत हैं, इतने अनंत कि उनका पार पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो इस तरह इस मंदिर के 2 चमत्कार तो आपने देख लिए। अब जानिए कुंड के उस चमत्कार को जिस पर विश्वास कर पाना आसान नहीं है। यह चमत्कार आपको सोचने और महादेव को मानने पर विवश कर देगा। सैकड़ों और हजारों श्रद्धालु ये बताते हैं कि जो भी सच्चा भक्त सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा भाव से इस जल कुंड में कोई भी 5 फल भगवान शंकर को अर्पित करता है तो कुछ देर बाद अर्पित किए गए 5 फलों में से 1 अथवा 2 फल स्वतः ही जल के ऊपर आकर तैरने लगते हैं, अर्थात 3 अथवा 4 फल तो बाबा स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और फिर कभी कुंड में ऊपर नहीं आते, परंतु 1 अथवा 2 फलों को वह अपने भक्त को प्रसाद रूप में वापस कर देते हैं। जानकार बताते हैं कि किसी साधक ने वहां पहुंच बाबा को 5 फल पवित्र कुंड में अर्पित किए। कुछ मिनट बाद उसमें से 1 फल वापस ऊपर आ गया और बाकी के 4 कुंड में ही डूब गए, जिस पर पास खड़े एक अन्य व्यक्ति ने संशय करते हुए इस चमत्कार पर विश्वास नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसने केला ले उसके 5 टुकड़े करके कुंड में डाल दिए, जिस पर भोले का चमत्कार देखिए। उसके चढ़ाए 3 टुकड़े तो कुंड में डूब गए, परंतु 2 टुकड़े तैरते हुए ऊपर आ गए, जिसे देख वह व्यक्ति गदगद हो बाबा भोलेनाथ के चरणों में लौट गया और दंडवत प्रणाम कर महादेव से अपनी गलती की माफी मांगी और जीवन पर्यंत के लिए वह बाबा का भक्त हो गया। आसपास के लोगों से पूछने और पुजारी बाबा से मालूमात करने पर उन्होंने बताया कि शिवलिंग के अर्धे से लगातार जल निकलता रहता है, परंतु शिवलिंग यहाँ कभी भी दिखाई नहीं देता। अगर आप भोले के भक्त हैं तो फिर वीडियो को आगे देखिए, जिसमें इस पवित्र जल स्थल की कहानी और इसके इतिहास को मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। मान्यता है कि महातांडव करने के उपरांत भगवान शिव ने खुद को शांत करने हेतु इसी गोमती नदी में प्रवेश किया था और वर्षों तक बाबा वहीं तपस्या में लीन रहे। जल की ठंडी धाराओं और नदी के वेग से भगवान शिव का तपता शरीर जाकर शांत हुआ और जो भी सूक्ष्म शक्तियां और पदार्थ उनके शरीर से बाहर निकले वे पास के इस स्थान रुद्रवत महादेव कुंड के नाम में परिवर्तित हो गए, अर्थात काल चक्र के साथ यह स्थान शिव की शक्तियों और महिमा से मजबूत बनता रहा। चूंकि शिव का यह स्थान स्वयंभू है, अतः इस स्थान पर आज तक कोई भी प्रभावोत्पादक निर्माण कार्य नहीं हुआ है। बावजूद इसके यहाँ 2 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से एक में बाबा का शिवलिंग है तो दूसरे में नाग देवता स्थापित है, अर्थात एक मंदिर भगवान शिव को तो दूसरा नाग बाबा को समर्पित है। मंदिर भले ही काफी छोटे हैं, परंतु इनकी महिमा और बाबा के चमत्कार आम इंसान की समझ से परे हैं। इसलिए जीवन में जब भी आपको अवसर मिले तो आप इस स्थान पर अवश्य जाना और बाबा जी के दर्शन करना। नैमिषारण्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में रुद्रवत महादेव कुंड का यह स्थान अति महत्वपूर्ण और वंदनीय है, जिनमें सबसे प्रमुख है चढ़ाए गए 5 फलों में से 1 अथवा 2 का वापिस आ जाना और बाकी का कुंड की तली में डूब जाना। इसके अलावा बेलपत्र का जल कुंड में डूब जाना और चढ़ाए गए दूध की धार का कुंड की तली में सीधा जाना। ये सब दर्शाता है
कि भोलेनाथ महादेव का पावन शिवलिंग कुंड की अथाह गहराइयों में विराजमान है, जिसकी मौजूदगी और शक्ति को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा स्वयंभू होने के कारण ना तो आज तक यहाँ कोई भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और ना ही किसी ने इस पवित्र कुंड का जीर्णोद्वार आदि ही किया है। तो आशा करता हूँ आपको बाबा का यह चमत्कार और रुद्रवत महादेव कुंड की कहानी अच्छी लगी होगी। महादेव आप सभी का कल्याण करें, आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। अगली वीडियो तक के लिए विदा, तब तक के लिए हर हर महादेव और जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।